अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आज से 1400 साल पुराना एक नौजवान शख्स का एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह के नेक बंदों की क्या शान होती है और वो किस तरह से ईमान रखते हैं। आज भी वो ईमान जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों में देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या आज का नहीं, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का है। उन्हीं के दौर में एक अल्लाह के नेक बंदे जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा था। दोस्तों, आपको बता दूं, उसी दौरान एक मर्तबा मुसलमानों से ईसाइयों की जंग हुई और ऐसे में उन्हीं अल्लाह के नेक बंदे को ईसाइयों ने गिरफ़्तार कर लिया। दोस्तों, अमूमन तौर पर हमें यही देखने को मिलता है कि दीगर जो मज़हब हैं उनके जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों को अपने धर्म में लाया जाए, लेकिन इस्लाम कभी भी इस चीज़ की तालीम नहीं देता। इस्लाम ये कहता है कि तुम दीन की दावत दो उसको और उसे सही और गलत की पहचान कराओ, लेकिन फिर भी अगर वह ईमान नहीं लाता तो यकीनन ये उसका कसूर है। हम किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ईमान लाने की पहली शर्त यही है कि दिल से यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर, और जो यकीन नहीं रखता और सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ ले, यकीनन वो मुसलमान बन ही नहीं सकता। ऐसे में आपको बता दूं, उन ईसाइयों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा को वो ईसाई बना सकें, लेकिन उनकी लाख कोशिशें जो थी वो नाकाम हो गई। ऐसे में दोस्तों, वो जो शख्स था जो कि ईसाइयों का सरदार था, वो कहने लगा कि इस मुसलमान शख्स को कोठरियों में डाल दिया जाए और इसको बांध दिया जाए और लोगों से कहा जाए कि इसको वो चाकू मारें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा को रस्सी से बांधा गया और ऐसे में उनके ऊपर कई मर्तबा चाकुओं से वार किया गया। ऐसे में दोस्तों, देखने को ये मिला जहां लोग तड़प जाते हैं हल्के से ज़ख्म से, ऐसे में उनके ऊपर सैकड़ों ज़ख्म के वार किए गए, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। ऐसे में दोस्तों, जो ईसाइयों का सरदार था वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा मुसलमान है कि इसको कितना ज़्यादा चुभाया जा रहा है, लेकिन इसके माथे पर ज़रा भी शिकन नज़र नहीं आती। ऐसे में दोस्तों, वो ईसाई जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया। ऐसे में उसने अब ये फ़ैसला किया कि एक कढ़ाई लाई जाए और उसमें तेल को उबाला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तेल पूरे तरीके से गर्म हो गया तो ऐसे में एक मुजरिम को बुलाया गया और उसी जलती हुई कढ़ाई में उसे फेंक दिया गया। कुछ ही मिनटों के अंदर वो इंसान जो था उसका सारा गोश्त हड्डी से अलग हो गया। ऐसे में दोस्तों, अब वो जो ईसाई था उसने ये सोचा कि अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा जो हैं ये मंज़र देखकर ज़रूर इस्लाम को छोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों उनके माथे पर ज़रा भी शिकन देखने को नहीं मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, उनको ये बात भी कही गई कि अगर तुम चाहते हो कि अपनी जान बचा लो तो ऐसे वक्त में इस्लाम को छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, उन्होंने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। ऐसे में दोस्तों, ईसाइयों के सरदार का हुक्म हुआ कि इनको भी जा कर के उसी कढ़ाई में डाल दिया जाए। ऐसे में दोस्तों, सिपाही जो थे वो इनको पकड़ के कढ़ाई के पास ले जा ही रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अचानक ही इनकी आंखों से आंसू निकल आए। दोस्तों, ये मंजर देखते ही वो जो सरदार था उसने फ़ौरन ही अपने सिपाहियों को रोकने का हुक्म दिया और कहा कि रुक जाओ रुक जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में वो जो सरदार था वो कहने लगा कि आखिरकार तुम मौत के डर से रोने लगे, मुझे इसी चीज़ की चाहत थी। ऐसे में दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा जो हैं वो ये बात कहने लगे कि हरगिज़ मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे एक ज़िंदगी मिले। अगर मुझे बाल के बराबर ज़िंदगी दी जाती तो ऐसे वक्त में मैं हर एक जान को इसी तरह से कुर्बान कर देता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मंज़र देख करके वो जो ईसाई पादरी था वो आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि हरगिज़ इसके ईमान को इस तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में उनको जो है कई सदियों तक कोठरी में जाकर बंद कर दिया गया। आपको बता दूँ, बहुत वक्त के बाद दोबारा उनको कोठरी से बाहर निकाला गया और उनसे ये बात कही गई कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें आज़ाद कर दें तो ऐसे वक्त में तुम मेरे पेशानी को आकर चूम लो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा जो थे वो कहने लगे कि तुमने अपनी शर्त रखी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर मैं तुम्हारे पेशानी को चूम लूँ तो ऐसे वक्त में तमाम जितने भी तुमने यहाँ पर कैदी बना रखे हैं मुसलमानों को, उन तमाम ही लोगों को रिहा कर दो। ऐसे में दोस्तों, वो जो ईसाई था वो इस बात पर राज़ी
ہو گیا، اور ایسے میں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ جو ہیں وہ جا کر کے اس عیسائی پادری کے پیشانی کو چوم لیتے ہیں، اور ایسے میں وہ جو پادری ہوتا ہے وہ سبھی مسلمانوں کو قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایسے میں دوستوں جب حضرت عبداللہ ابن حذیفہ تمام مسلمانوں کے پاس پہنچے تو لوگوں نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ نے ایک عیسائی پادری کے ماتھے کو چوم لیا، ایسے میں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو بتا دوں اس کے بعد انہوں نے تمام واقعہ سنایا۔ جب یہ واقعہ لوگوں نے سنا تو ایسے میں لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ سبھی کے سبھی آئے اور انہی کے ماتھے کو چومنے لگے۔ تو یہ تھا سچے مسلمان کا جذبہ۔ جی ہاں دوستوں، اگر اسی طرح کا جذبہ اگر ہر مسلمان کے پاس آ جائے تو یقیناً دوستوں جو بھی اسلام کے دشمن ہیں تو یقیناً ان کی ہار ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ یہ بات سچ ہے کہ مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اور جو موت سے ڈرتا ہے وہ دشمنوں سے ڈرتا ہے۔ آپ کو بتا دوں ایسے وقت میں آج بھی فلسطین کے اندر ایسے ہی مسلمان رہ رہی ہیں جنہیں موت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں۔ ان کے سامنے ان کی پوری فیملی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح سے ان کو عزتوں سے نوازا، اے اللہ ہمیں بھی وہ جامع شہادت کی عزت نواز دے۔ یعنی وہاں کے مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، اور خود دوستوں روایتوں میں ملتا ہے کہ تمام دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا لیکن فلسطین کے مسلمانوں کا ایمان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی ایک وہ ایسی امت ہے جو کہ قیامت تک مسجد الاقصی کے حق میں لڑائی لڑتی رہے گی۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔